लास्ट टाइम वी हैड डिड टिल पॉलिनोमियल्स का हमने इंट्रोडक्शन किया था. नाउ वी आर मूविंग फर्दर. हम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बचता है, एंड दैट इज़ लॉन्ग डिवीज़न मेथड. ठीक है, तो लॉन्ग डिवीज़न इन पॉलिनोमियल्स कैसे की जाती है, और जब लॉन्ग डिवीज़न हम करेंगे तो वो बेस बनेगा रिमाइंडर थ्योरम के लिए. उससे पहले आप वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है वो कर चुके हो. तो लेट्स मूव ऑन टू लॉन्ग डिवीज़न इन पॉलिनोमियल. उसके लिए मुझे पॉलिनोमियल एक चाहिए. तो मैं आपका एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का ही पॉलिनोमियल ले रहा हूँ. और ऑल्दो उसमें ऐसा नहीं वो कहा गया कि आपको यूज़ करना है वही पॉलिनोमियल, और रिमाइंडर थ्योरम से आप कर सकते हो उसको लॉन्ग डिवीज़न को छोड़ के. बट फिर भी मैं लॉन्ग डिवीज़न इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज क्लास 10th में आपको वो करना ही है इन एनी केस. सो अभी करोगे अच्छी तरह से तो क्लास 10th में आपका बेस बनेगा. मोर ओवर क्लास 9 के सिलेबस में भी वो है, तो इसीलिए आपको अच्छी तरह से करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद लॉन्ग डिवीज़न इन पॉलिनोमियल्स. तो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, मैंने बताया मैं आपको बुक का ही ले रहा हूँ. x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 एंड यू हैव टू डिवाइड इट बाय 5 प्लस 2x. 5 प्लस 2x से मुझे डिवाइड करना है. उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आप जो भी पॉलिनोमियल्स आपको दिए गए हैं, हमें दो पॉलिनोमियल दिख रहे हैं. ये डिविडेंड है मतलब जिसको डिवाइड करना है, और ये डिवाइज़र है मतलब जिससे डिवाइड करना है. तो इस डिविडेंड को इससे डिवाइड करना है, तो दोनों पॉलिनोमियल्स को पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर में रखना है. इससे आपका काम ईजी रहेगा. सो यू कैन सी हियर कि ये 3, दिस इज पावर 2, x पावर 1, x पावर 0. ओके, तो ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. बट ये यहाँ पे x की पावर 0 और यहाँ पे x की पावर 1 ये इंक्रीजिंग में है. तो इसको पहले चेंज करके हम लिख देते हैं लेट्स राइट 2x प्लस 1, 2x प्लस 5 सॉरी. मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, टर्म्स वही रहेंगी, साइन वही रहेंगे, बस रीअरेंज कर रहा हूँ. ओके, देन लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग. तो डिवीज़न में सबसे आपका जो स्टेप रहेगा, नॉट फर्स्ट स्टेप तो ये आपका कि रीअरेंजमेंट कर लीजिए. सो नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा वो ये रहेगा कि आप दोनों पॉलिनोमियल्स में जो मुखियाँ हैं, मुखिया मतलब हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर्स वालों को डिवाइड करोगे. तो यहाँ पे x³ है और इधर आपका 2x है. ठीक है, तो डिवाइड करेंगे. x³ मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स 3 टाइम्स ना, तो एक x निकल जाएगा तो कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा. तो आपके पास क्या बच गया, x² अपॉन 2. जो आपका यहाँ बच जाता है वो आपका क्या बनेगा, क्वोशिएंट बनेगा. तो x² बाई 2. नाउ व्हाट विल वी डू कि हम इन दोनों टर्म्स को, डिवाइज़र की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशिएंट के साथ. तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2x इंटू एक्स² बाई 2. 2x इंटू एक्स² बाई 2 क्या आएगा, आप इसको करके देखिए साइड पे. ओके, फर्स्ट पहले आपको कुछ करना, थोड़ा रफ काम ज़्यादा करना पड़ेगा. धीरे धीरे ये आपके इंट्यूशन हो जाएगी, आप धीरे धीरे आपके दिमाग में आ जाएगा अपने आप ही आंसर्स. तो आप देखो यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, x इंटू x² इज x³. तो x³ आ गया. देन 5 इंटू x² बाई 2 इज, ये क्या आ जाएगा, 5x² बाई 2. ओके, देन बीच में स्पेस छोड़ो. ये करते समय हमेशा याद रखो कि स्पेशियस रहना चाहिए. ठीक है, कंजूसी नहीं करनी, पेपर की बचत यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो यहाँ पे आप कंजूसी नहीं करोगे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी यहाँ पे कंजूसी की तो आपका गलत हो जाएगा. पेपर को खुले दिल से यूज़ करना पड़ेगा. अब हमारा हमने माइनस करना है तो हम साइन चेंज करेंगे. साइन चेंज करने का मतलब क्या होता है, ये नीचे वाले जो आपको पॉलिनोमियल दिखा है, ये दो टर्म्स वाला, इसमें जो जो साइन है वो चेंज कर दो. मतलब जहाँ प्लस वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस करेंगे. यहाँ पे तो कोई माइनस नहीं आ रहा है. ये आपने पहले भी किया हुआ है, इसे बोलते हैं वर्टिकल सब्ट्रैक्शन. ठीक है, लास्ट ईयर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में की थी. अगर नहीं की थी तो ये आप सीख लीजिए. नीचे वाले का साइन चेंज करना है, ऊपर वाले का नहीं करना. तो आप देखिए ये एक्स³ प्लस का था, ये माइनस का था, कट गया. इनफैक्ट पहली टर्म आपकी कटने के लिए ही बनाई गई है, इसीलिए हम इसे डिवाइड करते हैं.
ठीक है, तो ये कटना ही है, अगर नहीं कट रहा तो मतलब गलत है आपका, तो इसीलिए इसकी नियति में कटना ही लिखा है। ओके, नेक्स्ट 3 माइनस 5/2। आप 3 माइनस 5/2 कीजिए। एक्स स्क्वायर की चिंता मत करो, वो तो आएगा ही, लाइक टर्म्स हैं तो एक्स स्क्वायर तो साथ में रहेगा, सिर्फ कॉफिशिएंट्स को देख लीजिए। तो 3 माइनस 5/2। अब इसको करते समय भी मैंने 3 तो प्लस का लिया, यहाँ पे 5/2 प्लस का मत समझ लेना, क्यों? क्योंकि अब इसका साइन चेंज होकर माइनस हो चुका है। ओके, तो ये इसलिए लिया जाता है, नीचे लिखा जाता है ताकि आप याद रखो 3 माइनस 5/2। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 2 का एलसीएम 2, 2 3 6, 6 माइनस 5 दैट इज 1, 1/2। तो आपका क्या आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर। ओके, 1 इंटू एनीथिंग इज दैट थिंग, तो आप ये 1 लिखना ओमिट भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। अब जो ऊपर बच गया उसको ऐसे नीचे ले आओ। इसमें देखो मैंने साइन चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला है, ऊपर वाले का साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। ऊपर वाले को हम हाथ में लगा सकते, सिर्फ नीचे वाले की ज़िंदगी बदलेगी। ओके, तो अब इस पॉलिनोमियल में घर का मुखिया कौन? ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म, इधर तो वही रहेगा 2x। तो अकॉर्डिंग टू आवर स्टेप्स क्या आएगा कि हम x²/2 को डिवाइड करेंगे 2x से। x²/2 को डिवाइड कीजिए 2x से, यहाँ पे 2x नीचे आ जाएगा, तो ये 2 रहेगा, सॉरी गलती से कट गया। सो x के साथ x कट गया, 2x के ऊपर एक x रह जाएगा, तो क्या रह जाएगा x/4। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x/4। ओके, अब देखिए यहाँ पे x/4 आ गया, तो 2 इंटू x इंटू x/4 इज, ये करके देख लीजिए, अदरवाइज ये तो सेम आना ही है, कि शुरू में आप करिए तो आपको समझ आएगा। x इंटू एक्स इज x²/2, तो यहाँ पे आ गया आपका x²/2 जो कि आना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट वाला आपका सेम आएगा ही आएगा। नेक्स्ट 5 इंटू x/4 इज 5x/4। अगेन साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्शन हो रही है, ये तो कटने के लिए बना है, साइन सेम रहेगा, सॉरी कोफिशिएंट सेम रहेगा, साइन डिफरेंट रहेंगे। तो आप देखो यहाँ पर कि आपका 1/2 प्लस का था, यहाँ 1/2 माइनस का है। अब यहाँ पे 3 माइनस 5/4, तो 3 माइनस 5/4, इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, 3 माइनस 5/4, सो 3 माइनस 5/4 इज, हैव टू टेक एलसीएम, 4 3 12, 12 माइनस 5/4 दैट इज 7/4। तो ये आपका बन गया 7/4, x तो साथ में रहेगा प्लस 1। ओके, अगेन फिर से वही स्टेप करेंगे, 2x को ये 7x/4 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है मतलब ये नीचे आ जाएगा, x कट गया, क्या रह गया 7/8। सो 2 इंटू ये 2x इंटू 7/8 आप करोगे, फिर से आपका 7/4 आएगा, आना भी चाहिए क्योंकि ये बनाना ही आपका फर्ज होता है, ये नियति है कि पहला वाला बनेगा और कटेगा। दूसरे वाले के साथ करेंगे तो 5 इंटू 7/8 इज 5 7 35, 35/8। अब ये माइनस हुआ, कट जाएगा, ये माइनस होगा, 1 माइनस 35/8 दैट इज 8 माइनस 35/8। सो यहाँ पे आ रहा है माइनस 27/8। ओके, यहाँ तक आ गया। अब ऊपर से नीचे लाने के लिए कुछ नहीं है, इनफैक्ट आपकी डिवीज़न तब तक चलेगी जब तक ये जो डिवाइज़र की पावर है, यानी कि डिवाइज़र की डिग्री जिसको हम बोलेंगे, डिवाइज़र की हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री, ये रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी रहेगी, ठीक है। तो जब सॉरी छोटी रहेगी, तो जब तक ये डिग्री जो है वो रिमाइंडर की डिग्री से छोटी है तब तक चलेगा। जब रिमाइंडर की डिग्री छोटी होगी, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री क्या है 0 है ना, x⁻0, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बन गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री जो है वो कम हो गई एज कम्पेयर टू डिवाइजर की डिग्री से, तो इसलिए यहाँ पे आपकी डिवीजन नहीं होगी। अंडरस्टूड? क्योंकि फिर पॉलिनोमियल नहीं आएगा, अगर मैं डिवाइड आगे करता हूँ तो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, तो वो इनवर्स ऑफ एक्स में जाएगा। मतलब इतना डिटेल में नहीं जाना, इतना काफ़ी है। So that was how you will divide in a polynomial.